Hello friends, this is Vijay Singh and you are again welcome in your YouTube channel The Study with Chemistry. Today I will start a new topic. This is lecture third from your chapter Electrochemistry. तो सबसे पहले आज हम इसके कंटेंट को देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से कंटेंट को देखेंगे। इट मीन्स कि किस टॉपिक पे स्टडी करेंगे। तो इस टॉपिक पे बेसिकली हम आज जो हमारा टारगेट होगा सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सॉल्ट ब्रिज का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, यानी कि ये सॉल्ट ब्रिज होता क्या है सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे और उसकी वर्किंग देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सॉल्ट ब्रिज को समझे बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो पावर जनरेट होता है वो सॉल्ट ब्रिज की वजह से ही होता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्ट ब्रिज। ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्ट ब्रिज का आपको रफली आइडिया बता दें कि सॉल्ट ब्रिज दिखने में ये लगता कैसा है। तो सॉल्ट ब्रिज यही जो है कंस्ट्रक्शन है, सारे सॉल्ट ब्रिज है। ओके, ये सॉल्ट ब्रिज है। ठीक, सॉल्ट ब्रिज के जो मेनली थ्री पार्ट होते हैं। फर्स्ट, इसे कहते हैं एनोड जंक्शन, यानी एक जो ये कंटेनर है, ठीक, और इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, तो इसे कहते हैं वन हाफ सेल। और अदर को कहते हैं, जैसे ये पोर्शन है यानी कि इधर, इसको कहते हैं वन हाफ सेल, और इस सेक्शन को कहते हैं अदर हाफ सेल, यानी कि इस सेल में दो हाफ सेल होंगे। ओके, और इस सेक्शन को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, जो कि वोल्टेज को मेजर करता है। और इस सेक्शन को बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, जो कि इस पे ही आज हम सारी स्टडी करने वाली। ये जो सेक्शन है, ये देख रहे हैं, ये ही कहलाता है सॉल्ट ब्रिज। ओके, तो हम कह सकते हैं कि शेल के जो मेन थ्री पार्ट होते हैं। फर्स्ट, एनोड पार्ट, जो कि ये वाला पोर्शन है। ओके, सेकंड, कैथोड पार्ट, जो कि ये सेक्शन कवर करता है। और थर्ड, सॉल्ट ब्रिज, जो कि सेक्शन ये कवर करता है बेसिकली। तो सबसे पहले हम इसके सेल को देख लेंगे कि शेल होते क्या है। ओके, ये एनोड होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, आप जानते हैं। और कैथोड होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं हमने लास्ट के लेक्चर में ये कवर कर लिया है। ओके, तो ये जो ऑक्सीडेशन होते हैं, ऑक्सीडेशन में ये जो आप देख रहे हैं जिंक सल्फेट है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, और कॉपर सल्फेट भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। अभी इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं ये आने वाले लेक्चर में हम आपको क्लियर कर देंगे। ओके, तो इसी सेल के बिहार पे हम आज के लेक्चर को हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सॉल्ट ब्रिज होता क्या है। ओके, तो सॉल्ट ब्रिज जो बेसिकली होता है, ये एक सॉल्ट ब्रिज कंसिस्ट ऑफ ए यू शेप ग्लास ट्यूब फिटेड विथ ए रिलेटिवली इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो सॉल्ट ब्रिज होगा बेसिकली यह एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, एक यू शेप की नली होगी जिसके अंदर एक यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा, यही इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक, जनरली जो ये होता है पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, या पोटेशियम नाइट्राइट हो सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है। ठीक, ठीक, और यहीं पे एक अगर अगर सब्सटेंस के साथ मिक्स होता है। ओके, तो यूजुअली पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड, सोडियम क्लोराइड भी करते हैं, और कभी कभी हम पोटेशियम नाइट्रेट भी कर लेते हैं, जैसे ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड इज यूज ऑल्दो द डायग्राम हेयर इलस्ट्रेट द यूज ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, लेकिन जो हम डायग्राम कंसिडर किए हैं उसमें पोटेशियम नाइट्रेट को हमने कंसिडर किया है, यानी कि इस जो यू ट्यूब की नली है उसमें हम पोटेशियम नाइट्रेट को लेके ही एक्सप्लेन किए हैं। ओके, द इलेक्ट्रोलाइट इज सो चूजन डेट दे आर मेनली डी लोकलाइज इंटू द देयर आयंस, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किए जाते हैं जो कि अपने आयनों में डी लोकलाइज हो जाए। ठीक है, तो मेनली सॉल्ट ब्रिज का इंट्रोडक्शन यही है, बाकी इसके वर्किंग के अकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक, ओके, तो सॉल्ट ब्रिज को हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज जो बेसिकली होता है, ए सॉल्ट ब्रिज इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए लेबोरेटरी डिवाइस यूज टू कनेक्ट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल, यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन होगा और इस पर रिडक्शन होगा, दोनों को कनेक्ट करेगा। ठीक, हाफ सेल ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। ओके, ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक, जो कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये क्या है,
गैल्वेनिक शेल है, ये कंफर्म कर लो, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने दोनों में आइडेंटिफाई कर दिया था। यानी कि दिस पूरा जो ये दिस फंक्शन है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के भी दो टाइप होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। तो ये जो फंक्शन है गैल्वेनिक शेल है। ओके, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विद इन द इंटरनल सर्किट। यानी कि सॉल्ट ब्रिज का जो मेन वर्क है, ये देखिए इसे अंडरलाइन कर लीजिए, सॉल्ट ब्रिज का जो मेन वर्क है वह इंटरनल सर्किट में न्यूट्रलिटी प्रोवाइड कराता है। यानी कि जो इंटरनल सर्किट होते हैं ये इसको न्यूट्रल किया रहता है। ओके, द सेल फ्रॉम द रैपिडली रनिंग इट्स रिएक्शन इन टू इक्विलिब्रियम। यानी कि ये जो रिएक्शन होते हैं काफ़ी फास्ट होते हैं, यानी कि जो मोमेंट होगा काफ़ी फास्ट होता है। ओके, द सॉल्ट ब्रिज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ फर्दर मेड अप आयंस। यानी कि ये जो सॉल्ट ब्रिज में ये जो इलेक्ट्रोलाइट लिए जाते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं कि जल्दी से ये आयोनाइज हो जाए। ओके, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड एट्सेट्रा। ठीक, सॉल्ट ब्रिज आर जनरली यूज्ड इन गैल्वेनिक सेल्स सच एज वोल्टाइक सेल और डेनियल सेल। ओके, यहाँ में मेनली हम सिल्वर क्लोराइड लेंगे या पोटेशियम क्लोराइड लेंगे या पोटेशियम नाइट्रेट लेंगे। ओके, गैल्वेनिक सेल को हम वोल्टाइक सेल और डेनियल सेल भी कहते हैं। यानी कि ये इसी हम अदर नामों से जानते हैं। जो गैल्वेनिक सेल होता है ये वोल्टाइक सेल और डेनियल सेल दोनों होता है। तो इस तरीके से आप इसे समझ लीजिए। देखिए मैं कंस्ट्रक्शन थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एनोड सेक्शन है जिसमें कि जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, और ये जिंक की रॉड है यानी इलेक्ट्रोड है। ठीक, और ये जो साइन है इसका निगेटिव होता है, क्योंकि हमने आपको पहले बता रखा था गैल्वेनिक सेल का जो एनोड पॉइंट होता है वो निगेटिव होता है, और कैथोड जो होता है ये पॉजिटिव होता है। ओके, वैसे ही जो कैथोड होता है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं और साथ ही कॉपर का एक इलेक्ट्रोड फिट करते हैं, उसके बीच में एक यूट्यूब की नली लेते हैं जिसे कि सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, और सॉल्ट ब्रिज में पोटेशियम क्लोराइड या अगर अगर और पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट ले लेते हैं। ये गैल्वेनिक मीटर है। ओके, जो कि वोल्टेज मेजर करता है। अब ये कैसे फॉर्म कर वर्क करता है देखते हैं। ये जो जिंक सल्फेट है ये इसका ऑक्सीडेशन होता है। देखिए यहाँ 0 है, ये +2 हो गया, ऑक्सीडेशन होता है, जबकि यहाँ रिडक्शन होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये जनरेट होते हैं जो कि इधर की तरफ और मूव करेंगे, और ये जो आयंस होंगे आयंस ब्रेक होते हैं, तो ये बनेंगे Zn+2 टू गिव्स Zn+। तो Zn+ को न्यूट्रल करने के लिए ही तो इसका जो नेगेटिव पोर्शन होगा, जैसे कि ये जो अगर मान लो पोटेशियम क्लोराइड लेते हैं तो इसका नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव वाला यहाँ आएगा और पॉजिटिव वाला यहाँ चला जाएगा, तो जिससे कि यह जो इसके आयंस होंगे वो न्यूट्रल होंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इस तरीके से। तो आपने ये देखा कि कैसा है इसका फंक्शन वर्क करता है और कैसे इसका मोमेंट होते हैं। ओके, अब आप देखते हैं कि इसका कुछ जनरल फंक्शन क्या होता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसके जनरल फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट है। द मेन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज टू हेल्प मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विद इन one internal circuit. Okay, it also helps in preventing the cell from taking its reaction to equilibrium. Okay, if the salt bridge are absent, if they are not used, then the reaction will likely continue. Okay, and the solution in one half electrode will gather a negative charge, similar in other half electrode would accumulate a positive charge. This will further result in the stops of the reaction and do not electricity will produce. Okay, यानी कि इसके कहने का मतलब है कि अगर हम सॉल्ट बीज होता है इंटरनल सर्किट को न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। अगर सॉल्ट बीज हमने यूज़ नहीं किया तो हर एक जो ये हाफ सेल है उसमें उसके जो चार्जेस होंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज वाले जो आयंस होंगे उनका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, अगर ये नेगेटिव चार्ज इसमें कंसीडर करते हैं तो नेगेटिव चार्ज वाले कंसीडर हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो जैसे Zn+ वाले हैं तो इसके अमाउंट ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे Cu+ वाले हैं तो इसके अमाउंट ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं हो सकती, यानी कि जनरेट नहीं हो सकती, तो इसका कुछ यूज़ नहीं रह जाता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देयरफॉर सॉल्ट ब्रिज बेसिकली हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द एक्यूमुलेशन of positive and negative charges around the respective electrode. Okay,
एंड फर्दर अलाउिंग ए स्मूथ रिएक्शन टू टेक्स प्लेस। ओके, यानी कि ये जो सॉल्ट बीज होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जों के एक्यूमुलेशन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो ये इधर प्रोवाइड कराएगा और नेगेटिव चार्ज है तो इसको प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि सर्किट कंप्लीट हो सके। इट आल्सो हेल्प्स इन द कंटिन्यू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स के अगर ये सर्किट इधर जाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे ही हमारे बेसिकली। ओके, the purpose of a salt bridge is not to move electron from electrolyte, rather it's maintain charge balance because the electrons are moving from one half shell to another। यानी कि ये साथ ही इलेक्ट्रॉन को ही नहीं मूव कराता बल्कि ये जो आयंस होते हैं उन्हें भी मेंटेन करता है। ओके, तो द सॉल्ट ब्रिज प्रिवेंट द डिफ्यूजन ऑफ मैकेनिकल फ्लो ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर। यहाँ पे मैकेनिकल फ्लो का मतलब क्या है कि जैसे ये ट्यूब नली है, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन इधर नहीं आने देगा और इसका जो सोल्यूशन इधर नहीं आने देगा, दोनों को प्रिवेंट कर देगा। तो इसे ही कहते हैं मैकेनिकल प्रिवेंटिंग। ओके, या डिफ्यूजन, यानी कि इसका सोल्यूशन इधर नहीं आएगा और इसका सोल्यूशन इधर नहीं आएगा। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं इट प्रिवेंट द मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एराइज बिटवीन, यानी कि जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करता है। अब जंक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं? पोटेंशियल एराइज बिटवीन टू सॉल्यूशन व्हेन दे आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, यानी कि जब दो सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होते हैं तो उनके साथ एक पोटेंशियल जनरेट होता है, तो उसे भी ये मेंटेन किया जाता है, यानी मिनिमाइज कर देता है। ओके, द सॉल्ट ब्रिज एक्ट एज एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू हाफ सेल, यानी कि जो सॉल्ट ब्रिज का जो कंक्लूजन निकल के आता है ये निकल के आता है कि सॉल्ट ब्रिज एक्ट एज एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू हाफ सेल। ओके, अब हम देखते हैं कि सॉल्ट ब्रिज का जो वर्किंग होता है वो किस फेज में वर्क करता है। ओके, जैसे मान लेते हैं कि हमने आपको पहले ही बता रखा था कि ये जो फुल सेक्शन है ये एक गैल्वेनिक सेल की हम बातें कर रहे हैं। पहले मैं बता दूं तो ये जो गैल्वेनिक सेल है इसमें जो जिंक का इलेक्ट्रोड होता है, ओके, ठीक, जिंक सल्फेट होगा और इसमें कॉपर सल्फेट होगा, ठीक है। तो ये जो जिंक सल्फेट होगा तो जिंक ये एक इलेक्ट्रोलाइट हो जो कि स्ट्रॉन्ग है तो जल्दी ही ब्रेक हो जाएगा Zn प्लस एंड SO4। तो Zn प्लस क्या करेगा कि यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा। ओके, इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा तो यही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इधर की तरफ डायरेक्शन से देखिए मूव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहे हैं, ठीक। ओके, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इस कंटेनर में Zn प्लस, ये देखिए ये तो यहाँ मूव कर गया लेकिन ये जो Zn प्लस है इसी कंटेनर में रह जाएगा। तो इसे न्यूट्रल करने के लिए यहाँ से जो पोटेशियम नाइट्रेट हमने लिया है तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ओके, जिसकी वजह से कि Zn प्लस और NO3 मिलके जिंक नाइट्रेट फॉर्म करेंगे और साथ ही ये जो आयंस होंगे न्यूट्रलिटी उसे मेंटेन कर लेंगे। ठीक सिमिलर कैसा ही होगा कि जैसे कि कॉपर प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन तो इधर से आ गए, ठीक, कॉपर 2 प्लस है, कॉपर 2 प्लस को मेंटेन कौन करेगा? इसका जो पोटेशियम है इस तरफ आएगा, तो इस तरीके से ये पूरी जो सर्किट होगी वो मेंटेन हो जाएगी। ओके, तो मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द ऑक्सीडेशन डेट अकर इन एनोड जनरेट इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। ओके, यानी जो हमने पहले कहा, नाउ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द वायर लीविंग द अनबैलेंस पॉजिटिव चार्ज इन ए बीकर इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ओके, एंड चार्ज नाइट्रेट आयन मूव्स टू द पॉजिटिव चार्ज बीकर एनोइक हाफ सेल, यानी कि जो निगेटिव होगा इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर चला जाएगा। ओके, ए सिमिलर सिचुएशन डेवलप इन द कैथोड सेल बट इन रिवर्स, here the copper ion are consumed, so for the maintain the electrical neutrality the potassium ion are migrate into this half cell from one salt bridge. Okay, hence the electrical neutrality of the solution is maintained using salt bridge. Okay, तो जो बातों को हमने यहाँ फिगर में एक्सप्लेन किया उन्हीं बातों को हम यहाँ रखें। इस तरीके से सॉल्ट ब्रिज की सारी स्टडी हमने कंप्लीट की। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम इसके लेक्चर 4 को प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।